और टीबी का एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और स्मोकिंग करने से टीबी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ती है और साथ ही साथ कैंसर की संभावनाएं भी बहुत बढ़ती है। जैसे ही हम उसको समझा बुझा के उसकी विल पावर को जगा के हम अगर स्मोकिंग रुकवाते हैं तो तुरंत ही रिवर्सल शुरू हो जाता है स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स का। तो जो टीबी के मरीज हैं उनको तो विशेषतः मतलब ये ऐसा है कि करेला और नीम चढ़ा वाली कहावत है कि टीबी का मरीज भी है और स्मोकिंग भी करता है तो उसको और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। हम कल वर्ल्ड टीबी दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हम पूरे जो चिकित्सा परिवार है हमारी तरफ से यही संदेश होगा कि इसको एक टीबी को इस तरह की बीमारी ना माने जिससे कि डरा जाए। टीबी का इलाज 100% संभव है और साथ ही साथ इलाज में कॉम्प्लायंस बहुत जरूरी है। जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है वो हमारे लिए एक चैलेंज है। दिनों दिन अलग अलग ड्रग से रेजिस्टेंस जो हो रही है वो इस कारण से हो रही है कि मरीज प्रॉपरली समय पर दवाई नहीं लेते हैं या बीच में छोड़ देते हैं। तो मेरी आमजन से यही अपील रहेगी कि अगर आपको टीबी हो गया है तो घबराएं नहीं, जो सोशल स्टिग्मा है वो नहीं हो और आप आए सामने आए दवा ले और पूरा इलाज लें और साथ ही साथ पोषण का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ मेरी सबसे अपील रहेगी कि एक एक व्यक्ति टीबी मित्र बने और जितने भी टीबी के मरीज हैं उनको सबको हम पोषण दें। अपनी तरफ से हमारा एक छोटा सा सहयोग होता है लेकिन उनके लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि आमतौर पे जो टीबी के मरीज आपने देखा है कि ज़्यादातर लोग लो इकोनॉमिक स्टेटा वाले लोग होते हैं। तो हम अगर उनको ये सहायता दे सकते हैं, हमारे लिए ये 500-600 का खर्चा है महीने का, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। तो यही संदेश रहेगा कि टीबी से डरे नहीं, टीबी का इलाज 100% संभव है और रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो उसके लिए मरीज को कंप्लाइंट रहना पड़ेगा, बराबर दवा ले। वर्ल्ड टीबी डे है, मतलब हम इस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं टीबी के उन्मूलन के लिए और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था कि भारत से टीबी का पूरी तरह से उन्मूलन। तो इसमें हम लोग कल एक विशेष कार्यक्रम लॉन्च करेंगे 100 डेज का। पहले भी हुआ है लेकिन पहले और इस बार वाले में थोड़ा फर्क है। इस बार हम 14 वर्ष से ऊपर जितने भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी कि जो किशोर हैं, इस तरह के किशोर जो कि जुवेनाइल सेंटर्स में है, डिटेंशन सेंटर्स में है या हॉस्टल्स में है, ऐसी जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जहाँ पे वो अनकेयर्ड या ऐसी मतलब कम केयर के साथ रहते हैं, ऐसे बच्चों का हम विशेष तौर से जांच अभियान चलाएंगे 100 दिन के लिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस दौरान हम सभी बच्चों को कवर करके और जल्दी से जल्दी यदि उनको टीबी है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। मोबाइल वैन वगैरह भी चल रही है उसके? जी हाँ, हमारे पास हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन्स है जिससे कि हम वो पोर्टेबल मशीन्स होती है ताकि हम जैसे अभी बताया मैंने कि किसी हॉस्टल में जाकर हमें जांच करनी तो हम वहाँ ले जा सकते हैं। दूरस्थ जो हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे सीएचसी पे जहाँ पे एक्सरेज नहीं है पीएचसीज पे, वहाँ हम ले जाके वहाँ पे जांच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स है, हैंडल्ड एक्सरे मशीन्स, ये हमें बहुत सहायक सिद्ध होगी टीबी की जांच में। 3 रुपए नहीं, ये तो हमारे जो जिले की टीबी सेंटर है उनको आवंटित हुई है, फिर वो अलग अलग जगह पे भेजी। नहीं, अभी देवनानी जी ने वो अलग है वो इस कार्यक्रम के साथ नहीं है। हाँ नहीं, मतलब मिलने नहीं, वो इस कार्यक्रम के साथ नहीं है तो उस पर अभी चर्चा नहीं होगी। हम लोग अभी इसकी बात करेंगे कि 100 डेज टीबी में हम क्या कर रहे हैं, 100 डेज विशेष अभियान में। अच्छा, कुछ पंचायतें टीबी मुक्त होने की 43 पंचायतें हैं ना, 136 पंचायतें अभी हमने इस साल टीबी मुक्त घोषित करी है और हम इसको 100% करने की और कोशिश कर रहे हैं। टीबी के नोटिफाइड हो रहे हैं जिन सभी का इलाज किया जा रहा है, साथ ही टीबी के मरीज को निक्षय पोषण योजना के तहत राशि दी जा रही है। अभी जो 100 डेज कैंपेन में हमारा लक्ष्य है कि जितने भी टीबी के मरीज हम निकालें, अर्ली डायग्नोसिस हो। इसी वजह से हम कैंप लगा रहे हैं कि हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन के माध्यम से पहले जो हम केवल सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग करते थे, अभी हमारा लक्ष्य है हाई रिस्क विलेजेज में हम सिम्टोमेटिक के साथ साथ सभी का हैंडहेल्ड एक्सरे की मशीन के माध्यम से एक्सरे करें। साथ ही हमारे पास अजमेर जिले में 19 नाट मशीन है, 14 टू नाट मशीन है और 5 सीबी नाट मशीन है। तो एक्सरे में यदि एबनॉर्मल पाया जाता है या किसी को लक्षण पाए जाते हैं
तो उसका तुरंत प्रभाव से हम सैंपल कलेक्शन करके उसका नाट से जांच कराएंगे और पॉजिटिव आने पर उसका ट्रीटमेंट चालू कराएंगे। इसी के अलावा जो डेथ रेट हमारी है उसको कम करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं डिफरेंशिएटेड टीबी केयर के माध्यम से। इसके तहत हर मरीज का बेसलाइन असेसमेंट पर फोकस किया जा रहा है कि बेसलाइन असेसमेंट के तहत यदि वो हाई रिस्क में है तो हम उसको इंडोर सेवाएं दे सकते हैं और यदि उसका रिस्क कम है तो उसको ओपीडी बेसिस पर सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भामाशाह निक्षय मित्र के माध्यम से हम उनको किट डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, क्योंकि दवाओं के साथ साथ पोषण का महत्वपूर्ण रोल है टीबी उन्मूलन में। तो हम चाहते हैं कि सभी मरीज जो भी टीबी पर आते हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है, टीबी मरीज के कॉन्टैक्ट जिसमें आने वाले समय में टीबी होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो भामाशाह आगे आए और टीबी मरीज के कॉन्टैक्ट्स को भी पोषण किट उपलब्ध करवाएं। मैं आश्रम केसवानी आजाद स्वीट से आपकी सेवा में कम से कम 47 से ये दुकान चालू है और यहाँ पर देसी घी की वैरायटी और मावे की वैरायटी और अपनी कई वैरायटी हैं जो कि अजमेर में हर जगह नहीं मिलती है। सोन हलवा है, कराची हलवा है, सोन पपड़ी है, नारियल की मिठाई है, काजू कतली है, अंजीर कतली है, बहुत सी और भी अनेक वैरायटियाँ हैं हमारे पास जो आप खाने से खुश हो जाएंगे। एक बार आप जरूर हमारी दुकान पे आके हमें दर्शन दे दें। हाँ, हमारी मिठाइयों का लुत्फ उठाएं।